बात करेंगे आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत ही मजेदार सवालों के बारे में। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया पहला सवाल, चिंगम चबाने में कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, चिंगम चबाने में याददाश्त ठीक होती है। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, जीभ नहीं पर फिर भी बोले, बिना पाव सारा जग डोले, राजा रंग सभी को भाता, जब आता तब खुशियाँ लाता। दोस्तों, इस प्रकार के माइंड घुमाने वाले सवाल अक्सर आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और उसका सही उत्तर ही बताएं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, रुपया, जीभ नहीं पर फिर भी बोले, बिना पाव सारा जग डोले, राजा रंग सभी को भाता, जब आता तब खुशियाँ लाता। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, सिर पर कलगी पर मैं न चंदा, गरजे बादल नीचे बंदा। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, मोर, सिर पर कलगी पर मैं न चंदा, गरजे बादल नीचे बंदा। आईएएस इंटरव्यू में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला डिगबोई में स्थित है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आता काम, पेन नहीं कागज नहीं बताओ मेरा नाम। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, चश्मा, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आता काम, पेन नहीं कागज नहीं बताओ मेरा नाम। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति जीरोफाइट्स कहलाती है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कौन सा राज्य 10वीं बार राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियन बना? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, केरल राज्य। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, आगरा शहर को किसने ने बसाया था?
कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत में कुल कितने IAS ऑफिसर हैं? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5196 IAS ऑफिसर है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कौन सा पक्षी शेर की तरह दहाड़ता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। नर शुतुरमुर्ग पक्षी शेर की तरह दहाड़ता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, मोटर कार का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। मोटर कार का सबसे अधिक उत्पादन जापान देश में होता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। फलों की रानी मैंगोस्टीन फल को कहा जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, लड़कों को लड़कियों के अंदर क्या डालने का बहुत मजा आता है? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। लड़कों को लड़कियों के अंदर शंका या अंधविश्वास डालने का बहुत मजा आता है। आपने इस सवाल का जवाब क्या सोचा था, कमेंट में बताइए। दोस्तों, यह सभी बेहद ही खास सवाल थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।